नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक सुधार की कड़ी में पहला टॉपिक ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज में हम राजा राममोहन राय के जीवन के बारे में और उनके कार्यों से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर केवल 10 प्रश्न हैं जिनका स्तर सरल से मध्यम है। पहला प्रश्न है, राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757 ईस्वी, ऑप्शन बी 1765 ईस्वी, ऑप्शन सी 1772 ईस्वी, ऑप्शन डी 1781 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1772 ईस्वी। 1772 ईस्वी में राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न है, राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी राधानगर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी ढाका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राधानगर। राधानगर एक कस्बा है जो कि अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में हुगली जिला है। वहाँ पर है। कोलकाता भी पश्चिम बंगाल का शहर है। बनारस भी भारत का शहर है उत्तर प्रदेश में। ढाका बांग्लादेश का है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राधानगर में राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। राजा की उपाधि राममोहन राय को किसने दी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही उत्तर है बी अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को उनकी विद्वता और बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान उन्हें था। भाषाविद थे वो। उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, हिंदी, बांग्ला ऐसी और भी भाषा का ज्ञान था। इसके कारण उन्होंने राजा राममोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी ताकि राजा राममोहन राय इंग्लैंड में जाकर अकबर द्वितीय की जो पेंशन मिलती थी उसको बढ़ाने की मांग करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। राजा राममोहन राय किस समाज की स्थापना से जुड़े थे? ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन डी प्रार्थना समाज। ये ब्रह्म समाज में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ब्रह्म
समाज। तो राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज से जुड़े थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ब्रह्म समाज का पहले नाम था ब्रह्म सभा। कालांतर में इसका नाम चेंज होकर बदलकर ब्रह्म समाज रखा गया। आर्य समाज तो आपको पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग और थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसके बारे में आप बताइए, इसकी स्थापना कब और किसने की थी? प्रश्न नंबर 4 है हमारा, ब्रह्म सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1815 ईस्वी, 1821 ईस्वी, 1828 ईस्वी और 1830 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी। देखिए, यहाँ पर मैंने ब्रह्म सभा लिखा है, ब्रह्म समाज नहीं, क्योंकि अगर प्रश्न एग्जाम में आएगा पेपर में तो ब्रह्म सभा ही आएगा जहाँ तक है, कि जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम ब्रह्म सभा ही था। प्रश्न नंबर 6, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजा राममोहन राय। हम राजा राममोहन राय को पढ़ रहे हैं, आंसर तो यही होना चाहिए, लेकिन फिर भी जब परीक्षा में ये प्रश्न आता है तब हमें कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को याद रखना जरूरी है। अगर हम इन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि बाकी की ये जितने भी नाम हैं इनके बारे में हम पता करें पढ़ते हुए तुरंत, कि इनकी इन्होंने किस किस समाज की, किस किस सभा की स्थापना कब और कहाँ की। ठीक है। राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना है ना ब्रह्म समाज से पहले की थी। कब? 1814 ईस्वी में। कहीं कहीं कई पुस्तकों में 1815 भी दिया है। एग्जाम में आएगा तो या तो 1814 आएगा या 1815 ईस्वी आएगा, दोनों नहीं आएगा। और जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना कलकत्ता शहर में हुई थी। ठीक है? कलकत्ता में, जिसका वर्तमान में नाम कोलकाता है, पहले कलकत्ता था। और आत्मीय सभा को ब्रह्म समाज का, यानी कि ब्रह्म सभा का अग्रदूत कहा जाता है। ये प्रश्न भी जब परीक्षा का लेवल थोड़ा कठिन होता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा कठिन होता है, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज का अग्रदूत या ब्रह्म सभा का अग्रदूत किस सभा को कहा जाता है? तो उसका सही आंसर है आत्मीय सभा को। यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न में हमने कितनी सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, इसकी स्थापना का वर्ष, इसकी स्थापना किस शहर में हुई, और इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु कि इसको ब्रह्म समाज का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। संवाद कौमुदी किस भाषा में थी? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है फारसी,
ऑप्शन सी है बांग्ला। ऑप्शन डी है हिंदी। एक बार ऑप्शन और सुनिए। ऑप्शन ए है संस्कृत। ऑप्शन बी फारसी। ऑप्शन सी बांग्ला। ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बांग्ला। संवाद कौमुदी जो थी ना, बांग्ला भाषा में थी। और यह राजा राममोहन राय द्वारा ही निकाला गया। जब इसका ये पत्र है, साप्ताहिक पत्र था। ये चीज भी पूछी जा सकती है। साप्ताहिक पत्र हर वीक में आता था बांग्ला भाषा में, और इसकी स्थापना हुई थी 1821 ईस्वी में। और संवाद कॉमेडी के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसको इंटेलेक्चुअल डिबेट का चंद्रमा कहते थे। इंटेलेक्चुअल डिबेट का चंद्रमा। ये शायद बहुत ही कम लोग बताएं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है कि इंटेलेक्चुअल डिबेट का चंद्रमा किसे कहते हैं। संवाद कॉमेडी पत्र को इंटेलेक्चुअल डिबेट का चंद्रमा कहा जाता है, जो कि बांग्ला भाषा में था, साप्ताहिक पत्र था, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1821 ईस्वी। प्रश्न नंबर 8। मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार को कब प्रतिबंधित किया गया? प्रश्न को हमें ध्यान से देखना है। मिरात उल अखबार को प्रतिबंधित कब किया गया, ये प्रश्न पूछ रहा है। मिरात उल अखबार कब निकाला गया, ये प्रश्न नहीं है। ऑप्शन ए है 1821 ईस्वी। ऑप्शन बी है 1822 ईस्वी। ऑप्शन सी है 1823 ईस्वी। ऑप्शन डी है 1824 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1823 ईस्वी। मिरात उल अखबार ये कब हुआ था? 4 अप्रैल 1823 ईस्वी को इसको प्रतिबंधित किया गया। प्रतिबंधित किया गया या राजा राममोहन द्वारा बंद किया गया, एक तरीके से प्रतिबंधन ही था। वो मैं आगे बताऊंगा कैसे। और इसका प्रकाशन वर्ष अगर किसी परीक्षा में पूछा गया, इसका प्रकाशन वर्ष है 12 अप्रैल 1822। एक ही साल चला ये अखबार, और इसका प्रकाशन हुआ था कलकत्ता से ही। ठीक है, 1823 में 4 अप्रैल 1823 में मरात उल अखबार को बंद कर दिया गया। मरात उल अखबार पर्शियन शब्द है, यानी कि फारसी का शब्द है, और ये अखबार भी फारसी भाषा में ही था। और मिरात उल अखबार का मतलब होता है मिरर ऑफ न्यूज। मिरर मतलब दर्पण। ठीक है, खबर का दर्पण पढ़ सकते हैं इसको हिंदी में हम। तो मिरर ऑफ न्यूज, मिरात मतलब मिरर। मिरात उल अखबार का बंद के बारे में ये है कि गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक एक्ट लाया, जिसको गैगिंग एक्ट कहते थे।
तो इस एक्ट के विरोध के चलते ये मराठा अखबार प्रतिबंधित हो गया। प्रश्न नंबर 9 पर हम आते हैं। राजा राममोहन राय ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए है न्यू टेस्टामेंट, ऑप्शन बी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ऑप्शन सी परसूट्स ऑफ हैप्पीनेस, ऑप्शन डी द बाइबल। एक बार ऑप्शन और बता देता हूँ। ऑप्शन ए है न्यू टेस्टामेंट, ऑप्शन बी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ऑप्शन सी परसूट्स ऑफ हैप्पीनेस, ऑप्शन डी द बाइबल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये पुस्तक राजा राममोहन राय द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक ईसाई धर्म के ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट इसी को आधार बनाकर लिखी गई। इसमें जो न्यू टेस्टामेंट में नैतिक और दार्शनिक संदेश न्यू टेस्टामेंट में थे, उनको राजा राममोहन राय ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक में बताया। और इन्होंने इसी पुस्तक में ईसाई धर्म के जो गलत रीति रिवाज थे उनको भी उन्होंने लोगों के बारे में बताया। इसके चलते राजा राममोहन राय के कई मित्र जो ईसाई धर्म के थे, मिशनरी भी थे ईसाई धर्म के, तो उन्होंने इस बात का विरोध किया और इनसे थोड़ा विवाद हो गया, थोड़ी इनकी दोस्ती खट्टी पड़ गई। उन्होंने हिंदू धर्म की में जो भी अंधविश्वास थे, जो भी चीज़ें थी, उनका भी इन्होंने विरोध किया और ईसाई धर्म का भी किया। हर धर्म में उन्होंने जो अच्छी चीज़ें थी, नैतिकता थी, उनके अंदर दार्शनिकता जो थी, जो दर्शन था, उसको उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। आज का 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न। राजा राममोहन राय का निधन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मैनचेस्टर, ऑप्शन बी लिवरपूल, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी ब्रिस्टल। ये सभी शहर यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रिस्टल। ब्रिस्टल में सन 27 दिसंबर 1833 को राजा राममोहन राय की मृत्यु हुई और इसी शहर में उनको दफनाया गया था। ठीक है, आज के लिए ये 10 प्रश्न काफ़ी हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं। धन्यवाद।